नमस्कार दोस्तों, मैं आपका निरंकार वर्मा और जलवायु विज्ञान क्वेश्चन आंसर श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं और उसी में एक और प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। गलत कथन की पहचान करनी है, रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है और नीचे दिए गए जो कूट हैं उन कूट की मदद से आपको सही उत्तर देना होगा। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। देखिए, पैरेलल होती हैं। जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं, कह रहा है कि वह एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। दूसरा कह रहा है, विषुवत रेखा से यानी इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई अपरिवर्तित रहती है। यानी कि अगर आप विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से या 0 डिग्री अक्षांश से या इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वही तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इट्स कॉल तटबंध यानी जोन कहते हैं। ये दो अक्षांशों की मध्य की दूरी को हम तटबंध कहते हैं या जोन कहते हैं। ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझो कि अक्षांश रेखाएं कहते किसे हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी को हम बीच से एक लाइन खींच दें, इसको हम कहेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं क्योंकि इस लाइन पर तापमान मैक्सिमम होता है, यानी कि औसत मैक्सिमम तापमान होता है। इस कारण इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस 0 डिग्री अक्षांश को आधार मानकर, बेस मानकर पृथ्वी के केंद्र से, मान लो ये पृथ्वी का केंद्र है, यानी 0 डिग्री अक्षांश को या भूमध्य रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पर मापी गई कोणीय दूरी, ये क्या है, ये एंगुलर डिस्टेंस होता है। कोणीय दूरी मान लो यहां तक नाप लिया तो इसको कहते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड कहते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से सतह पर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अब ये कोई ना कोई थीटा है, कोण है, ये अक्षांश कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये 50 डिग्री लैटिट्यूड है तो सेम इधर ले लें, यानी इधर भी हम 50 डिग्री ले लें अपोजिट डायरेक्शन में, और हम कह दें कि ये भी 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है। तो दो समान अक्षांश हो गए। तो दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा, दो सेम लैटिट्यूड को मिलाने वाली हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसी को कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या समझा आपने? अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा क्या है? तो हमने कहा विषुवत रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से सतह पर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं और दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि ये विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा है तो जो इसका उत्तर वाला पार्ट है इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसका दक्षिण का है ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। अब ध्यान दीजिएगा,
जब भी हम 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाएंगे, मान लो ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो जब भी हम विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे तो हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश। जैसे ये 50 डिग्री लिखा हुआ है तो हम कहेंगे ये 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। लेकिन जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो हम कहेंगे यह 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। यानी कि उत्तर की ओर उत्तरी अक्षांश रेखा है, दक्षिण की ओर दक्षिणी अक्षांश रेखा है। अब ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी है अगर हम इसको ऐसे मान लें तो ये कितना डिग्री होता है, तो आप कहते हैं 180 डिग्री होगा, 180 होगा। तो अगर इसका हम आधा गोला ले लें, विषुवत रेखा है, क्या है, विषुवत रेखा है, तो जाहिर सी बात है आधा गोला कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 90 डिग्री, 180 डिग्री होता है। यानी टोटल कितना अक्षांश है, तो आप कहेंगे पृथ्वी का टोटल 180 अक्षांश है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अब देखिए ध्यान से, सारी अक्षांश रेखाएं इस तरह से आपको दिखाई देंगी। तो अक्षांश रेखाएं ऐसे दिखाई देंगी और बेसिकली ये क्या होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये एक वृत्त होती हैं, यानी एक गोला होती है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ग्लोब है, अब इस ग्लोब पर एक अक्षांश रेखा मान लो ये 0 डिग्री दिख रही है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा ऐसे शुरू होकर के इसके चारों ओर आएगी, कहीं ना कहीं से एक वृत्त का निर्माण कर रही है। तो सारी अक्षांश रेखाएं एक वृत्त होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, तो आप कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, वो सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण करती है। तो अब देखिएगा ध्यान से, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वह एक दूसरे के समानांतर होती हैं, यानी कि सब एक दूसरे के पैरेलल आपको दिखाई देंगी इस तरह से। तो पहली बात, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई में कमी आती है। यानी कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आप कहेंगे विषुवत रेखा है। सबसे छोटी कौन सी है, तो आप ध्यान दीजिएगा, गलती से कभी आप पोल मत बोल दीजिएगा, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है और ध्रुवों पर ये रेखा ना होकर के क्या हो जाते हैं, बिंदु हो जाते हैं, एक पॉइंट के रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो ये रेखा नहीं रह जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल कितना है, तो 180 है, 180 में प्लस कर देंगे एक 0 डिग्री भी, तो कितना हो जाएगा 181। अब अगर इसमें से हम माइनस कर दें तो एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो पॉइंट हो गया ना, रेखा तो नहीं बचा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो हम कहेंगे 179 कुल अक्षांश रेखाएं हैं। अब ध्यान दीजिए, दो अक्षांश रेखाएं कोई भी ले लीजिए, मान लो एक x ले लिया, एक y ले लिया। दो अक्षांश रेखाएं जो कंटिन्यूअस हों, जैसे मान लो हमने कहा ये 1 डिग्री है और ये हमने कहा 2 डिग्री है, तो दो अक्षांश रेखाओं की बीच की जो दूरी होती है इसको जोन कहते हैं या कटिबंध हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, जहां पर 1 डिग्री बराबर, यानी एक जोन जो होता है इसका डिस्टेंस कितना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर की दूरी होती है। इस आधार पर आप विषुवत रेखा से ध्रुवों तक की दूरी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कितना डिग्री अक्षांश। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ अक्षांश रेखाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिनको आप जानते रहिएगा। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अब ये भूमध्य रेखा हो गई, इसको तो आप जानते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, या इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, या इसी को इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, अब अगर उत्तरी गोलार्ध में जाएं और उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन हम ले लेते हैं,
23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा या लाइन मत लिखिए, इसको लिखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। वहीं पर अगर हम 23.5 डिग्री साउथ ले लें, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? तो इसको मकर रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें ये 66.5 डिग्री नॉर्थ को देखें, तो इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल कहते हैं। आर्कटिक वृत्त है। वहीं पर अगर हम 66.5 डिग्री साउथ ले लें, तो इसको कहेंगे हम अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक वृत्त। तो इन अक्षांश रेखाओं को आप जानते रहिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो अब ये मैप स्टडी आ गया इसमें। तो मैप स्टडी करने के लिए आपको क्या करना है कि भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरी है आप उसको देख सकते हैं। जैसे अगर हम कहें सबसे पहले क्या है, इक्वाडोर है, इसके बाद क्या है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है और पेरू को टच कर रही है। इसके बाद आप आएंगे तो गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया और फिर केनिया से होते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए, अगर आप एशिया में आएंगे तो आपको इंडोनेशिया मिलेगा। इसी प्रकार से अगर कर्क रेखा को देखना है तो कहाँ कहाँ से गुजरी है, तो आप कहेंगे मैक्सिको से गुजरी है, बहामास आइलैंड से गुजरी है, वेस्टर्न सहारा, म्यूरितानिया, माली, नाइजीरिया, है ना, और क्या है, चाड है, और इसके बाद आपको मिलेगा इजिप्ट। तो आप कहेंगे कि जो नाइजर है और चाड है इनको टच करती है, बाकी सबसे गुजरती हुई जा रही है। फिर आप इधर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सऊदी अरेबिया, ओमान, फिर यमन, है ना, और इधर से होते हुए फिर इंडिया पहुंच जाएंगे। इंडिया के बाद आपको मिलेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद चाइना, सॉरी म्यांमार, और म्यांमार के बाद चाइना आपको मिलेगा, और वियतनाम को टच करती हुई निकल जाती है। इसी प्रकार से अगर मकर रेखा को हम देखें तो मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरी है, आप कह सकते हैं चिली से गुजरी है, और कहाँ से, पराग्वे से गुजरी है, ब्राज़ील से गुजरी है, और कहाँ से गुजरी है, अर्जेंटीना से गुजरी है। इसके बाद अगर अफ्रीका में आएंगे तो आप कहेंगे नामीबिया से गुजरी है, बोत्सवाना से गुजरी है, साउथ अफ्रीका से गुजरी है, और मेडागास्कर से गुजरी है, और फिर आगे जा करके ऑस्ट्रेलिया से गुजरी है। इसी प्रकार से अगर आर्कटिक सर्कल को आपको देखना है, सबसे पहले आप देखेंगे कहाँ पर, अलास्का यानी यूएस का पार्ट है, फिर कनाडा से गुजरी है, फिर ग्रीनलैंड से गुजरी है, और फिर आगे आप बढ़िए। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, नॉर्वे मिलेगा, स्वीडन मिलेगा, फिनलैंड मिलेगा और रसिया मिलेगा। इतनी जगहों से आर्कटिक सर्कल गुजरी है। इस प्रकार से आप मैप पर देख करके इसको भी तैयार कर सकते हैं कहाँ कहाँ से गुजरी है। हालांकि जब मैप का क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हम आपको मैप पर दिखाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से एक्सप्लेनेशन हो गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, से पढ़ो, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कथन है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई अपरिवर्तित होती है, ये गलत है, अपरिवर्तित नहीं होती है, जबकि लंबाई घटती चली जाती है। इसी प्रकार से तो अक्षांशों की मध्य की दूरी को कटिबंध कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसमें कौन सा सही है, एक और असत्य पूछ रहा है, तो केवल दो, इसको ऐसे लिख, केवल दो, केवल दो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।